हेलो ऑल, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एम्पलीफायर्स। तो एम्पलीफायर बेसिकली चार तरह के होते हैं। वोल्टेज एम्पलीफायर में आप इनपुट में भी वोल्टेज दोगे, आउटपुट में भी आपको वोल्टेज मिलेगा। देन करंट एम्पलीफायर में भी आप इनपुट में करंट दोगे, आउटपुट में आपको करंट मिलेगा। ट्रांस कंडक्टेंस में ऐसा नहीं है। ट्रांस कंडक्टेंस में आप इनपुट पे वोल्टेज अप्लाई करोगे, आउटपुट पे आपको करंट मिलेगा। और ट्रांस रेजिस्टेंस में अपोजिट है, आप इनपुट में करंट लगाओगे, आउटपुट में आपको वोल्टेज मिलेगा। इसका जो पैरामीटर होता है ना गेन का, उसे बोलते हैं जीएम, और इसका होता है कैपिटल में आरएम। और इसका तो गेन आपको पता ही है, वोल्टेज और करंट गेन। वोल्टेज एम्पलीफायर का अगर हम इक्विवेलेंट सर्किट देखें तो जैसे कि आप देख सकते हो, दिस इज़ द इक्विवेलेंट सर्किट। अब ये कैसे बनाया है, देखो वोल्टेज एम्पलीफायर में अगर आप देखो तो जो गेन होता है वो होता है AV। आउटपुट में आपको वोल्टेज मिलता है, इनपुट में भी आप वोल्टेज ही लगाते हो, यानी आप AV गेन पाते हो V0 अपॉन VI का। ठीक है, तो अगर आउटपुट में आपका वोल्टेज है तो आप थेवेनिन सर्किट बना लो इक्विवेलेंट। थेवेनिन का मतलब क्या है, आपको पता है ना थेवेनिन क्या होता था। आप VTH लगाते थे, साथ में RTH, RL, इसको ही तो थेवेनिन इक्विवेलेंट बोलते थे। वही यहाँ पे किया हुआ है कि यहाँ पे जो RTH है वो R0 हो गया, RL लगा दिया, यहाँ पे ये थेवेनिन वोल्टेज ही है। बट अगर इनपुट में आपका वोल्टेज है देन इट विल बी गेन मल्टीप्लाइड बाय इनपुट वोल्टेज। अच्छा, अगर इनपुट में वोल्टेज है तो आपके साथ VS और RS सीरीज़ में होगा। मान लो करंट होता तो आप करंट सोर्स के साथ पैरेलल में RS लगाते। तो ये एक्सटर्नल पार्ट है जिसको हमने इसको डॉट डॉट लाइन से दिखाया, दीज आर एक्सटर्नल पार्ट। और ये हमारा इंटरनल सर्किटरी है। अब ये हमेशा पूछा जाता है कि वोल्टेज एम्पलीफायर का इनपुट रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए। तो देखो भाई, इन्फानाइट होना चाहिए। इन्फानाइट क्यों होना चाहिए इनपुट रेजिस्टेंस, क्योंकि जैसे आप जानते हो, चाहे वो ओपैम्प हो या कुछ भी हो, हम नहीं चाहते कि करंट अंदर जाए। ठीक है, हम चाहते हैं कि जो पूरा वोल्टेज है वो एम्पलीफाइड होके हमें आउटपुट में मिले। तो वहीं हमारा गेन से एम्पलीफाइड होके इनपुट वोल्टेज अगर आउटपुट में मिल जाए तो हम ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब हमारी इनपुट करंट ज़ीरो कब होगी, जब ये रेजिस्टेंस इन्फानाइट होगा। अब ये तो आइडियल केस की बात हुई, लेकिन प्रैक्टिकली हमें क्या है कि RI को RS से बहुत ज़्यादा लगाना है। RI शुड बी ग्रेटर देन RS। R0 क्या होना चाहिए फिर, अगर आप देखो तो हमें देखो लोड के अक्रॉस पूरा वोल्टेज चाहिए, हमें मल्टीप्लाइड बाय AV वाला वोल्टेज चाहिए। तो हम ये चाहते हैं कि R0 हमारा ज़ीरो हो जाए, क्योंकि अगर यहाँ पे ड्रॉप हो गया तो फिर इतना ज़्यादा तो, लेकिन ये चीज़ तो आइडियल है कि अगर आप यहाँ पे बिल्कुल ड्रॉप नहीं चाहते तो R0 ज़ीरो हो। तो ठीक है, ऐसा हो तो नहीं सकता, बट ये प्रैक्टिकल केस में हो सकता है कि R0 शुड बी लेस देन RL, ताकि RL इतना ज़्यादा आप अप्लाई कर दो कि सारा यहाँ पे वोल्टेज आपको मिले। सो दिस इज़ द इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ वोल्टेज एम्पलीफायर। अब देखो करंट एम्पलीफायर में क्या चेंज होगा। सो दिस इज़ द सर्किट ऑफ करंट एम्पलीफायर। अगर आउटपुट साइड में करंट है तो आप नॉर्टन का इक्विवेलेंट ले लो। अब नॉर्टन इक्विवेलेंट में आपको पता है यहाँ क्या होता था, IN, RN, RL। अब IN तो है नहीं, तो इट विल बी द इनपुट करंट मल्टीप्लाइड बाय द इनपुट गेन। ठीक है, तो वही हमने यहाँ पे लिखा है, जो हमारा AI है मल्टीप्लाइड बाय दिस इनपुट करंट II, वो लिख दिया। R0 RL हमारा यहाँ पैरेलल में है। अब यहाँ पे आप इनपुट में भी आपका करंट ही है भाई, तो आप यहाँ पे सीरीज़ तो लगा नहीं सकते। जब भी आप करंट सोर्स लगाओगे उसके साथ पैरेलल में RS लगाओगे। ये हमारा एक्सटर्नल सर्किटरी हो गया, ये वाला, इधर वाला भी हमारा एक्सटर्नल है। अब क्या करना है, हमसे कोई पूछे कि करंट एम्पलीफायर का RI कितना होना चाहिए, तो आप बोलोगे ज़ीरो। देखो वहाँ वोल्टेज एम्पलीफायर में RI इन्फानाइट था, यहाँ RI ज़ीरो क्यों है, क्योंकि आप ये करंट को चाहते हो ना कि यहाँ से पास हो। अगर यहाँ पे आप करंट एकदम नहीं करोगे तो ये करंट यहाँ से जाएगा कैसे, यही तो करंट हमारी एम्पलीफाई हो रही है। सो दिस इज़ द करंट वी वांट, इसलिए हम इसको ज़ीरो लगाते हैं। ये एम्पलीफाइड वर्जन है ऑफ दिस सर्किट। इसका R0 कितना होना चाहिए, R0 तो इसका इन्फानाइट होना चाहिए। वहाँ R0 ज़ीरो था, इन्फानाइट क्यों होना चाहिए भाई। अगर आप यहाँ इन्फानाइट नहीं लगाओगे तो सारी करंट तो यहाँ ही चली जाएगी और आपको लोड के अक्रॉस तो कोई करंट ही नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे इतना ज़्यादा रेजिस्टेंस लगा दो कि करंट इस पाथ को ही ना ले, यहाँ से करंट पास करे। ठीक है, तो दिस इज़ वाई हम इसमें R0 को इन्फानाइट लेते हैं आइडियल केस में, या R0 इज़ वेरी ग्रेटर देन RL। I hope you like the video. If you like this video, please comment and share and subscribe my channel. Thank you.